ठीक है, देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लो क्या काम में आएगा तुम्हारे, डायरेक्शन निकालने के लिए। क्या के काम में आएगा बेटा, डायरेक्शन। जब तुम्हें सिंपल डिस्क्रीट चार्ज दिए हो, Q1 Q2 दिया हो, डायरेक्ट सेपरेशन दिया हो, कैसे दिया हो, डायरेक्ट सेपरेशन। जैसे सिंपल एक अपन एग्जांपल की तरह कंसीडर कर लेते हैं। मान लो अगर तुम्हें कोई Q1 चार्ज दिया है, Q1 चार्ज दिया मान लो 2 माइक्रोकूलम सपोज। इसी तरीके से कोई Q2 चार्ज दिया है, क्या लिखेंगे, -4 माइक्रोकूलम दिया सपोज। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल की तरह। और जो उसका सेपरेशन है वो तुम्हें डायरेक्ट बोल दिया कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम है। कितना है सेपरेशन, डायरेक्ट बोला है कि भाई इसका सेपरेशन ही कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन है। तो क्या निकालो, फोर्स निकालो। क्या निकालो, और क्या बताओ, नेचर। क्या बताओ, तुम इसको देख के बताओ किस नेचर का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। पक्का, क्योंकि एक प्लस है दूसरा, मतलब पक्की बात है, नेचर तो क्या आने वाला है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स आएगा। तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हें प्लस माइनस से समझ में आ गया। अब फोर्स, फोर्स का क्या निकालना बेटा, मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड निकालोगे इस वाले के लिए अपन डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, के Q1 Q2 बाय, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब तुम्हें बताओ के की वैल्यू कल बताई थी कितनी थी, 9 × 10⁻⁴ Q1, Q1 कितना था, 2 दिया है ऊपर। माइक्रो का मतलब कल बताया था -6। कितना होगा माइक्रो का मतलब, 10⁻⁻6 कूलम एज इट इज। हम यूनिट लेके चलेंगे साथ में, है ना, अगर यूनिट लेके चलना हो तो मेरे को बता देना, अपन इसके साथ में यूनिट भी रखते जाएंगे, तुम्हारा खुद ब खुद फोर्स की यूनिट निकल के आ जाएगी। ठीक है, हाँ देखो रख लेते हैं, है ना, दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है, किसकी यूनिट है ये, के की। ठीक है, Q1 कितना दिया है, 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। और कूलम की जगह क्या रख लो बेटा, कूलम रख लो। ठीक है, फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड क्या दिया है, -4। माइनस नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि पहले ही अपन ने लिख दिया किस नेचर का है। वेक्टर के लिए जरूरी नहीं माइनस लगाया जाए, वेक्टर को डायरेक्ट तुम काय के लिए ट्रीट कर सकते हो, एज अ डायरेक्शन, डायरेक्ट देख के कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। फिर माइक्रो अगेन कितना आएगा, फिर अगेन क्या आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय क्या दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। एंगस्ट्रॉम मतलब 1 × 10⁻⁻10 क्या आएगा, मीटर। और इसका क्या बेटा, सही है, करो इसको सॉल्व जरा, क्या आना चाहिए। देखो 3, ये 9 है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा। फिर इस 3 से इसको कट कट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, -3, -3 अगेन बचा। अब देखो आगे सॉल्व करो, 9 × 2 4 जा 8, और पावर कितनी बची है, 10⁻³ बची है। यहाँ पे क्या है देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है, और देखो कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, डिवाइडेड बाय। ठीक है, करेंगे ना, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 10⁻⁻, और क्या आ जाएगा मीटर। तो देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक देखो यूनिट क्या आई, हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना था, यूनिट न्यूटन ही आनी थी, ऑटोमेटिक क्या आ गई, न्यूटन आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करो, 9 8 जा, ठीक है, और इसको देखो, ये माइनस ये भी माइनस कैंसिल हो सकता है, यहाँ -17 बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ गया बेटा। तो जब भी काम की चीज क्या समझानी थी मेरे को, आर कैसा दिया है इसके अंदर, डायरेक्ट दिया है, एक डिस्टेंस दी हुई है, डायरेक्ट डिस्टेंस दी है, तो अपन किस फॉर्म को यूज कर सकते हैं जो अपन ने कल पढ़ा था या आज पढ़ा था स्टार्टिंग में, मैग्नीट्यूड वाला, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म था। अब अपन कौन सा फॉर्म समझने वाले हैं, जिसमें ये आर इस तरीके से नहीं दिया होगा। किस तरीके से दिया होगा ये आर, आर दिया होगा जैसे सपोज मान लो एक R1 दिया है, R1 दिया है, क्या दिया हो मान लो आई के प्लस जे के प्लस, अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया आर। सिमिलरली ऐसे कोई R2 देंगे, R2 दे के रखेगा, वो R2 कैसे दे के रखेगा, मान लो 2i केप है माइनस जे केप है प्लस का क्या है 4k केप है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, फिर वेक्टर फॉर्म लगेगा। वेक्टर फॉर्म में तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना पड़ेगा, ये दोनों चीज जो दी है क्या है, ये पोजीशन है, क्या है ये, पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकालने आता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन अपन सिंपल से वर्ड में पूछें तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, या यहाँ अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। ऐसे ही पढ़ाया था ना बेटा, R21 याद है, R21 कैसे लिखते थे, R1 माइनस
याद आ गया? कहाँ से आया था ये? बताओ, तुम बताओ। ये R1 माइनस R2 कहाँ से लिखा था मैंने? कहाँ से लिखना सिखाया था? नहीं, ट्रायंगुलर लॉ याद है? कहाँ से लिखा था ये? ट्रायंगुलर लॉ से कुछ सिखाया था मैंने। जहाँ जहाँ हेड और टेल टच होंगे उसको क्या कर दो? सिंपल प्लस। और तीसरे वाले को क्या कर दो? माइनस कर दो। याद आया कुछ? अभी करेंगे, मत चिंता करो, ठीक? नहीं आया होगा तो फिर से दिखाएंगे। हाँ, ये उन दोनों के बीच का फोर्स। फर्स्ट वाले को बताओ ड्यू टू टू। हाँ, तो भी सेम आता बेटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों केसेस में। फर्स्ट 1 ड्यू टू 2 निकालो या 2 ड्यू टू 1 निकालो, फोर्स तो क्या आने वाला है? सेम। अपने लास्ट में एक स्टेडियम सॉरी स्टेडियम बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखा था ना? क्या था? ये था स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या बेटा? इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, बस अंतर क्या था? डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन प्लस एक्सिस में होगी तो इसकी कहाँ होगी? बस इतना सा फर्क है, बाकी और कोई अंतर नहीं। यही बात तुम्हें क्या है समझना है भाई, मतलब क्या है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि एक, चलो तुम घर से भी करके ला सकते हो, 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, सेपरेशन है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 अल्फा पार्टिकल्स और सेपरेशन कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। व्हाट विल बी द फोर्स? हो गया, 2 अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? आर कितना दे दिया उसने? 2 एंगस्ट्रॉम। आर कितना दे दिया? 2 एंगस्ट्रॉम। कल बताया नहीं था? भूल गए? याद करो, दिमाग पे जोर डालो। क्या बताया था अल्फा पार्टिकल्स के लिए? चलो लिखते जाओ, चलो लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इसको मत लिखना बेटा, है ना? इसको अभी अपन डिस्क्राइब करेंगे अलग से, फिर न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके साथ में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म को इस तरीके से कन्वर्ट करना भी बता दूंगा कि वेक्टर फॉर्म को मैग्नीट्यूड वाले में करेंगे कैसे। कभी मान लो IJK में तुम्हें दिख गया, तुमने नहीं याद रखा वेक्टर फॉर्म कैसे करना है, कैसे करोगे फिर? मैग्नीट्यूड वाले से करोगे, बस एक स्टेप याद रखना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, हो गया? लिख लो फटाक से। है ना, ये न्यूमेरिकल जैसा हो गया बेटा। ठीक है, क्या? अल्फा पार्टिकल्स का कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल्स मैंने कल बताया था, न्यूक्लियस होता है काय का? हीलियम का। क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2 4, बट क्या? डबली पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, सिंपल सी बात, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। हाँ वही, 2 ही रखोगे, क्या रखोगे? बस 2 ही रखोगे, 2 ही कर दोगे बस। 2 इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻। चलो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, तो देखो इसके अंदर क्या लिखते हैं? लेट वी हैव 2 चार्जेस। कौन कौन सा? Q1 एंड Q2। ठीक है, लोकेटेड एट पोजीशन R1 and R2 respectively from origin, then vector form of Coulomb's law। ये वेक्टर फॉर्म तरह ट्रीट करना है। आपको ट्रायंगुलर लॉ तुम लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? ट्रायंगुलर लॉ याद रखने के लिए देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ट्रायंगुलर लॉ का क्या था, याद आया? करो कुछ, क्या था ट्रायंगुलर लॉ? ये ओरिजिन बनाया, यही बताया था ओरिजिन। यहाँ पर कोई पार्टिकल है लेट से 1, यहाँ पे कोई पार्टिकल है लेट से, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताई थी बेटा? हमेशा बाहर की तरफ होती है, इनसाइड में कभी नहीं आएगी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, हमेशा क्या होगी? आउटसाइड। आउटसाइड देखो 1 के लिए आउटसाइड दिख रही है, इसमें काय के लिए आउटसाइड दिख रही है? 2 के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये 1 है, ये 2 है, मैं क्या बोल रहा हूँ? टेस्ट कौन है इसमें? 1। टेस्ट चार्ज कौन है? बताओ, फोर्स किस पे निकालोगे? 1 पे ही निकाले। टेस्ट चार्ज 1 है, मतलब फोर्स किस पे निकालेंगे बेटा?
अब देखो 1 पे फोर्स निकालोगे क्या कुछ इस तरीके से जाएगा, फोर्स इस तरीके से जाएगा। 3 डायरेक्शन दिखी, ऊपर वाला हमारा था क्या R1, नीचे वाला क्या था हमारा, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ना, रिजल्टेंट बोले या फिर क्या बोले इसको अपन, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट मान लो मैं कैपिटल आर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए गाइस लिख दे रहा हूँ कैपिटल आर से। क्या लिखोगे, कैपिटल आर से लिखा तो कैसे लिखोगे बताओ, क्या करते थे ट्रायंगुलर लॉ में, ट्रायंगुलर लॉ जो अपन लगाते थे यही लगाते थे, R1 प्लस R2 आएगा, ध्यान से देखो बेटा, R2 प्लस R1 आएगा, भूल गए जहां हेड और टेल है ना, हाँ जहां पर हेड और क्या होगा टेल मीट कर जाएगा उन दोनों को प्लस करना है और बचे वाले को क्या कर देना है इक्वल्स टू में लिख, देखो यहाँ दिख रहा है इसका हेड दिख रहा है और इसका क्या दिख रहा है टेल, हेड और टेल मीट हुआ मतलब R2 प्लस इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए बेटा, यही समझाया था। अब बताओ तुम्हें R चाहिए ना, इसका डिस्टेंस तो यही है ना, सेपरेशन फोर्स का लो लगाना है तो सेपरेशन क्या है, ये सेपरेशन है ना, तो ये R कितना आना चाहिए बेटा, समझ गए बात को। पर ये कब है, जब फोर्स किस पे निकाल रहे हो अपन 1 पे, मतलब फोर्स 1 2 के लिए ये होगा ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा R1 माइनस, तो क्या लिखोगे बेटा R2 1, यही बताया था इसमें लिखने का तरीका। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस फाइनल पॉइंट 1 है इनिशियल पॉइंट, समझे बात को। सेम टू सेम अगर मैं बात करूं इसमें उल्टा कर देते हैं अपन, अब बताओ F21 कर दिया, F21 के लिए क्या होगा बताओ, ऐसा हो जाएगा, मतलब हेड और टेल कहाँ मीट हुए है ना, इधर पे मीट हुए, क्या लिखोगे बेटा R1 प्लस इज इक्वल्स टू, तुम्हारा काम अभी क्या निकालने का था R, तो R कितना आएगा, अब बताओ फाइनल कौन हुआ ये, इनिशियल कौन हुआ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, अगर इसका स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे, फोर्स निकल रहा है 2 1 पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, ये चीज समझने वाली बात है बेटा, निकाल के देखोगे तो बड़े आसानी से इजीली आ जाएगा, क्या लगा के ट्रायंगुलर लो लगा के। अगर इसी तरीके से 1 2 निकालना है देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, समझ में आई बात, ठीक है कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब अपन यहाँ आ जाते हैं वापस, ठीक है चलो इसको करते हैं। अपन ने जो इसका स्टेटमेंट लिखा है छोटा सा उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। तीनों एक्सिस बनाना, और एक्सिस बनाने का तरीका याद रखना, इसका कट दिखना चाहिए, तो तीनों कट दिख रहा है, ऐसा कट दिखना चाहिए, जेड का ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इतना कट दिखाना। लेकिन ये कौन सा एक्सिस होगा बेटा, वाई एक्स, ये वाई, और ये कौन सा होगा है ना, कौन सा रूल बताया था मैंने, राइट हैंड कर्ल। इस कर्ल से ही ध्यान रखना बेटा, एक्स की तरफ रखा वाई की तरफ घुमाया तो जेड कहाँ रहा है, तो देखो इसमें लिखा है वो एक्स वाई और तो जेड की तरफ बाहर। अब जो जो चीज़ें अपन लिखी थी ये उसका ओरिजिन हो गया है ना, ओरिजिन मतलब वो इधर देखो तो ये कौन रखा है R1 कौन है, ठीक है R1 ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर कौन होगा, दोनों की डायरेक्शन कहाँ होगी आउटसाइड, दोनों की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा आउटसाइड, ये क्या होगा Q1, ये क्या होगा Q2। हम यहाँ पर सिंपल सा निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, अब बताओ उसको देख के ये चीज सिंपल हुई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना मतलब इस पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, दोनों कैसे हैं बेटा नेचर में सेम, प्लस क्या करना चाहिए रिपेल, रिपेल करेगा तो बताओ क्या ये सही है, डायरेक्शन सही बनाई। ये क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखोगे देखो अपन 2 से कहाँ जा रहे हैं 1 पे, तो क्या लिखोगे 1 2 लिखेंगे 2 1 लिखेंगे, अपन 1 से कहाँ जा रहे हैं तो क्या लिखोगे, सही लिखा है। अब बताओ यहाँ पे वापस अपन वही मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म पे आ जाते हैं, F21 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, याद करो K Q1 Q2 बाय क्या लिखते थे बेटा डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, जो उनके बीच का सेपरेशन हो, यहाँ पे सेपरेशन क्या है ये है ना, तो क्या लिख दोगे बेटा R21 का स्क्वायर, और कुछ एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी R21 का क्या यूनिट वेक्टर। अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज और बता दूं तुम्हें, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन याद है बेटा, R क्या होता था डायरेक्शन बटे या डायरेक्शन अपॉन, यही होता था। यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिख रही है, ऊपर भी मैं मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो यहाँ पे करते हैं अपन मल्टीप्लाई R21 का मॉड्यूलस, और यहाँ पे अब वापिस से क्या आ जाएगा R21 का, आया समझ में, करो इसको सॉल्व, क्या बनेगा K
Q1 Q2 बाय R21 का क्या हो जाएगा बेटा, ये भी मैग्नीट्यूड था, ये भी क्या है स्क्वायर, और पावर 1 क्या बन जाएगा क्यूब, क्या बन जाएगा क्यूब, और ये क्या बनेगा बेटा आर का केप, यहां से देखो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या ये लिख सकते हो आर केप इनटू मॉडुलस ऑफ, यही आएगा ना उस फॉर्मूले से, उस वाले फॉर्मूले को लगाया तो ये आया, तो बताओ इसकी जगह क्या लिखोगे आप तुम R21 का, समझ गए बात को, यहाँ पे R21 स्टैंड फॉर R1 माइनस, क्या सही है, सही है बेटा, हाँ यही वही सेम टू सेम चीज है बेटा, कोई अलग से थोड़ी है, बस ये तो मैं बता रहा हूँ कि इसको निकालोगे कैसे, R21 निकाल दो, R1 माइनस R2 कर दोगे, मतलब अब याद आया आई जे के प्लस माइनस करना आता है आई जे के का, आई से आई को प्लस माइनस करो, जे से जे को प्लस माइनस करो, के को ए से करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना, इस फॉर्म में निकल जाएगा। अब मैंने बोला था एक और चीज़ बताऊंगा, इसको तुम इसमें फॉर्म में चेंज कर लो, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, क्या करो पहले माइनस करो, और ये क्या करना उसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर कर देना, क्या करके स्क्वायर कर देना है, हाँ स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते याद है ना कि नहीं है ना, यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूँ पहले, सिंस यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है याद रखना, सिंस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ आर इनटू, याद आया ये कर दिया। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है R21 का स्क्वायर, हमें वेक्टर नहीं निकालना, क्या बोल रहे हैं, हमें वेक्टर निकालने का मन नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, R21 दिख रहा है, क्या करोगे सबसे पहले R21 निकालो, कैसे निकालते हो R1 माइनस, क्या डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ये एक वेक्टर आएगा, अब मॉडुलस निकालना याद है, बताओ मॉडुलस निकालना याद है क्या, R21 निकालोगे, इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे, ज्यादा करो कुछ बताओ क्या बताया था, x2 माइनस, सॉरी x2 नहीं आएगा, x1 माइनस y1 माइनस और y, सॉरी z1 माइनस, यही था ना मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, था ना ये आ गया बेटा, ठीक है चलो इस पे ध्यान दो, ये आया, अब तुम्हें यहाँ क्या चाहिए, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सिंपल x1 माइनस x2 का y1 माइनस y2 का प्लस z2 माइनस z1 का, ये कौन से चैप्टर में है, वेक्टर, वेक्टर लाइन की इक्वेशन नहीं पढ़ी क्या, बस ये लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट क्या एक लाइन ही होती ना, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, लाइन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लाइन ही है डिस्प्लेसमेंट, लाइन एक डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना, अब लाइन एक डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो यही तो लगाओगे, यही तो लाइन की इक्वेशन है, 10th क्लास याद कर लो, 11th छोड़ो 10th याद कर लो, 7th चैप्टर याद है 10th क्लास का, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट था ना, वो कोऑर्डिनेट यही है बेटा, ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, छोड़ के गए थे तुम, ठीक है। अब देखो मैं इसका दूसरा पार्ट नहीं करवा रहा हूँ, तुम इसका दूसरा पार्ट क्या करोगे, पूरा नहीं करने की जरूरत है, क्या लिख दोगे डायरेक्ट सिमिलरली, क्या लिख दोगे डायरेक्ट सिमिलरली लिखोगे, क्या लिख दोगे F12, सही है F12, फिर बताओ के Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ पे 2 1 था, 1 2 का क्या क्यूब, यहाँ पे क्यूब है बेटा, वेक्टर फॉर्म में याद रखना है क्या आएगा क्यूब आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, क्या आएगा वेक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन के साथ आया बेटा, आई जे के में डायरेक्शन आएगी, अगर आई जे के बिहाफ में पूछे तो ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो पुराना वाला मेथड है मैग्नीट्यूड वाला, उससे वहाँ से तुम कर सकते, फिर सुपर पोजिशन करना पड़ेगा, उसमें फिर अपन दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ेगा कि फोर्स के बीच में एंगल कितना, बिल्कुल लग सकता है बेटा, एक पॉइंट पे अगर मान लो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये पॉइंट हो गया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, सुपर पोजिशन हमें क्या बताएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इनके बीच में कोई थीटा होगा, थीटा 1 सपोज कर लेते, इसको सॉल्व करोगे तो इसके बीच में कोई वेक्टर निकल के आएगा, अब देखो इसके और इसके बीच में थीटा देखोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करो तो इसके बीच में कहीं निकल के आ जाए,
जितने बार फोर्स होगा उतनी ही बार हमें क्या लगाना है, वेक्टर एडिशन लगाना है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। अपन सुपरपोजिशन पे आएंगे, फिर करेंगे उस चीज़ को, है ना। अब देखो मैं तुमसे एक चीज़ बोल रहा था कि क्वार्क पता है क्या होते हैं, पूछा था ना क्वार्क्स। ठीक है, ये हो गया, इसका यहाँ तक हो गया बेटा, ये हो गया वेक्टर फॉर्म पूरा। लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F। नहीं 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 बेटा, मैग्नीट्यूड यहीं स्क्वायर तक है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन आएगी R21, यहाँ आई जे के में आंसर आएगा। वेक्टर दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे केप नहीं लगाया मैंने, क्या लगाया है, वेक्टर, मतलब ये आंसर काय में आएगा, आई जे के में। ठीक है, हाँ क्यूब भी आएगा। अगर ये आई जे के में आंसर आएगा ना, तो नीचे क्या आने वाला है, क्यूब। ध्यान से समझो, आर वेक्टर, ऊपर भी यूनिट आएगी मीटर की, और नीचे देखो स्क्वायर होता था, क्या हो गया, तो यहाँ पे 1 मीटर और आएगा एक्स्ट्रा। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, जब भी तो न्यूटन बनेगा ना। हर फॉर्मूले में डायमेंशनल यूज होती है, डायमेंशन का यूज होता है हर फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था, काय का, क्वार्क्स। ठीक है, देखो क्वार्क्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात रखना, ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे। सबसे तुमने क्या पढ़ा था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी किसी से मिलके बना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल है ना, न्यूक्लियस के अंदर लगभग 200 पार्टिकल होते हैं बेटा। कितने पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लगभग 200 प्लस पार्टिकल होते हैं। उन 200 प्लस पार्टिकल में बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, हमारे क्वार्क्स। अब मैं क्वार्क्स को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैंने कल एक चीज बोली थी कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड होता है मतलब हमेशा किस फॉर्म में होगा, एन टाइम्स ई के फॉर्म में होगा, यही बताया था ना। पर बेटा क्वार्क्स एक ऐसी चीज होता है जिसमें चार्ज E/3 के मल्टीपल में होता है। समझे बात को, क्या बोला मैंने, क्वांटाइजेशन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेंगे, गामा की बात करेंगे, किसी की भी बात करेंगे, वहां चार्ज क्या होगा, एन टाइम्स। पर इन केस ऑफ क्वार्क्स, क्वार्क्स के केस में ये क्या हो जाता है बेटा, E/3 के इंटीजर मल्टीपल में होगा। ठीक है, E/3, हाँ 3 टाइम्स, बस यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बेटा। क्वार्क्स के अंदर बस यही है, E/3 के फॉर्म में होगा। या तो कहीं पर दिखेगा तो क्या दिखेगा, 2E/3। ठीक है, 3 या 6 तरीके के क्वार्क्स होते हैं। कितने तरीके के क्वार्क्स होते हैं, 6 तरीके। तुम्हें डिटेल में नहीं जाना। प्रोटॉन इन सबसे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन्स भी जो है किससे मिलकर बना होता है, इनसे मिलकर। कलर कोड दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, कलर, कलर दिखता है इसके अंदर बस। ऐसा कोई वो नहीं है कि सेपरेटली मिले, ये किसी ना किसी में फॉर्म होंगे। जैसे कोई प्रोटॉन फॉर्म हुआ ना बेटा, तो वो प्रोटॉन किससे मिलके फॉर्म हुआ होगा, क्वार्क से मिलके फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है ना, स्ट्रेंज क्वार्क होता है, इस तरीके से कुछ 6 क्वार्क्स होते हैं टोटल, है ना। तो उससे मिलके ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती है न्यूक्लियस के अंदर, हमें ज़्यादा पे नहीं जाना, बस ये याद रखना, क्यों क्वार्क जो होता है E/3 के मल्टीपल में होगा। 2E/3 हो सकता है, 3E/3 क्या हो जाएगा वापस, ई बन जाएगा वापस, है ना। तो E/3 या फिर 2E/3। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और अप और डाउन के केस में। ठीक है, हाँ ये भी चार्ज है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिससे मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाकी सारे पार्टिकल्स बने हैं। जितने पार्टिकल जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो काय से मिलके बने होते हैं, इससे मिलके बने होते हैं। तो अपन कल इस पे कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, है ना। और साथ में क्या करेंगे, तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल भेजूंगा अभी, उसको सॉल्व करना।